गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आज का ये हमारा नया टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। देखिए, कंप्यूटर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह एक परीक्षा मंथन का बुक है जो कि 2024-25 एडिशन है। ठीक है, 2024-25 एडिशन कंप्यूटर के बुक को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, उसके घटक क्या क्या हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर क्या है पर। ठीक है, चलिए कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देखिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है। अर्थात हम जैसा निर्देश देंगे कंप्यूटर को, वैसे ही कंप्यूटर क्या करेगा, उसको विश्लेषण करेगा। ठीक है, तथा आवश्यक परिणाम को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यानी कि जो हमें आवश्यक है ना, उसी के अनुसार उसको क्या करता है, संशोधन करके विश्लेषण करके हमें डाटा को प्रदान करता है। यह डाटा निर्देश यानी कि जो सॉफ्टवेयर तथा परिणामों को स्टोर भी कर सकता है। यानी कि जो कंप्यूटर है वो क्या कर सकता है, डाटा, निर्देश है ना, और परिणाम को क्या करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है, ताकि हम भविष्य में उसका पुनः उपयोग कर सकें। ठीक है, ताकि आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग किया जा सके। ठीक है, वही है, भविष्य पे हम उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। यह डाटा के भंडारण यानी कि स्टोरेज तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। यानी कि जो कंप्यूटर है वो क्या है, एक भंडारण क्षमता वाली है, तीव्र गति से कार्य करती है और क्या करती है, त्रुटि रहित कार्य भी करती है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यह एक कंप्यूटर है। ठीक है, जिसमें ये क्या है, यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा। इसमें जैसे कि हम कोई भी अगर निर्देश इनपुट में दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम अगर कोई भी निर्देश देंगे तो वो कहाँ, उसके मदरबोर्ड में है ना, क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद में क्या होता है, वह हमें तुरंत ही आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। देखिए कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक परिभाषा दिया हुआ है जिसके अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कंप्यूटर को क्या कहा है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा है ना। वह क्या करती है, तर्कपूर्ण गणनाएं करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डाटा को स्वीकार करता है। इसको हम आगे भी पढ़े हैं। दिए गए निर्देश के अनुरूप डाटा को प्रोसेस कर उसे क्या करता है, सूचना में बदलता है, और सूचना को ही हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। चलिए, डाटा तथा सूचना को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी कंप्यूटर करके रख सकता है। देखिए अगला क्या है, तथा प्रोसेस किए गए परिणामों को आवश्यकता अनुसार आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यानी कि आउटपुट के रूप में हमें क्या बताता है, एक व्यवस्थित डाटा को बताता है। हम अगर उसको कोई अव्यवस्थित डाटा दे रहे हैं तो उसको वह प्रोसेस करके विश्लेषण करके हमें क्या देगा, एक व्यवस्थित डाटा देगा। उसी को हम क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार कंप्यूटर के जो बुनियादी कार्य हैं, ठीक है, सबसे पहला है डाटा को इनपुट के रूप में यह क्या करता है, स्वीकार करता है। ठीक है, डाटा को दिए गए निर्देश के अनुरूप क्या करता है, सूचना में बदलता है। और क्या करता है, डाटा और सूचना को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करना। ठीक है, इसका कार्य है। सूचना का क्या करता है, विश्लेषण कर आउटपुट के रूप में हमें देता है। ठीक है, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, इनपुट, फिर क्या करता है, जो भी हम निर्देश देते हैं उसका प्रोसेस करता है,
प्रोसेस करने के बाद में हमें क्या मिलता है, आउटपुट, और उसी आउटपुट को हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और सूचना कैसा है, व्यवस्थित होना चाहिए, है ना, उपयोगी होना चाहिए। चलिए चलिए अब हम आगे देखने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम के घटक के बारे में। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के क्या क्या घटक हैं। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर हो सकता है ना। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के मुख्यतः तीन घटक होते हैं। ठीक है, पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है डाटा। तीसरा क्या होता है, डाटा। चलिए, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा ये तीन प्रमुख घटक है। अब हम पढ़ने वाले एक एक को। सबसे पहला है हमारा हार्डवेयर। देखिए, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं। ठीक है, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि कंप्यूटर के कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, ये सभी क्या है, उसके हार्डवेयर सिस्टम्स हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या है, अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह। ठीक है, क्या, अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है ना। उसी को हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे। यानी कि जो प्रोग्रामों का समूह है, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार काम करता है। देखिए, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर के जो अनुदेश हैं, है ना, उसी के अनुरूप क्या करता है, वह कार्य करता है। एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर, यानी कि एक अगर हार्डवेयर है तो अलग अलग सॉफ्टवेयर, है ना, निर्देशों के आधार पर अलग अलग तरीके से कार्य कर सकता है। ठीक है, चलिए, सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, न ही भौतिक रूप में देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर कहें तो सॉफ्टवेयर अवश्य ही उसकी आत्मा कही जाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, हार्डवेयर एक कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी क्या है, आत्मा है। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर के बारे में। अब अगला पढ़ने वाले हैं डाटा के बारे में। चलिए, डाटा। देखिए, डाटा होता क्या है, डाटा कच्चे तथ्यों यानी कि रॉ फैक्ट है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है जिससे कोई सार्थक निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी कि डाटा क्या है, एक प्रकार का अव्यवस्थित संसाधन है, रॉ फैक्ट है, कच्चे तथ्य हैं, जिसको कंप्यूटर में इनपुट के रूप में दिया जाता है और कंप्यूटर जो है वह उसका क्या करता है, विश्लेषण करके सूचना में बदलता है। ठीक है, डाटा दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। डाटा को कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक है संख्यात्मक डाटा। पहला क्या है, संख्यात्मक डाटा। देखिए, संख्यात्मक डाटा जिसे हम न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं, यह अंकों से बना डाटा है जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के अंक जो है वह शामिल है। ठीक है, इस तरह के डाटा पर हम अंक गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं। जो संख्यात्मक डाटा है इससे हम क्या करते हैं, अंक गणितीय क्रियाएं करते हैं। ठीक है, अंक गणित या संख्यात्मक डाटा से क्या निकाला जाता है, विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन। ठीक है, ये उसके क्या उदाहरण हैं। अगला है हमारा चिन्हात्मक डाटा। देखिए, चिन्हात्मक डाटा क्या है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। इसमें अक्षरों, अंकों और चिन्हों यानी कि तीनों का, अक्षर, अंक और चिन्ह तीनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंक गणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती पर इसकी तुलना की जा सकती। अंक गणितीय क्रियाएं तो नहीं कर सकते लेकिन उसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे कि कर्मचारियों का पता, है ना, किससे किया जाता है, चिन्हात्मक डाटा से पता लगाया जाता है। चलिए, आगे है सूचना। अब देखिए, सूचना होता क्या है,
सूचना जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। यानी कि डाटा का ऐसा तथ्य जो क्या हो, भविष्य में आने वाले समय के लिए हमारे लिए क्या हो, उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, हम उसी को क्या कहेंगे, सूचना कहेंगे। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना क्या है, व्यवस्थित तथ्य है जो प्रयोग करने वाले के लिए उपयोगी होता है। चलिए आगे हम पढ़ने वाले हैं सूचना प्राप्ति के बारे में। देखिए सूचना प्राप्ति होता क्या है। सूचना प्राप्ति यानी कि इंफॉर्मेशन रिट्रेवल, आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की जो विधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सूचना प्राप्ति कहते हैं। यानी कि जब हमें आवश्यकता होगी और सूचना को हम पुनः उपयोग में लाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सूचना प्राप्ति कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे हम पढ़ने वाले हैं डाटा प्रोसेसिंग के बारे में। डाटा प्रोसेसिंग क्या है। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो डाटा है हमारा उपयोगिता के आधार पर यदि हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं, है ना, तो उसी विश्लेषण को हम क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, तथ्य का संकलन जिसे हम डाटा कहते हैं। डाटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, फिर क्या बनता है, सूचना बनता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, प्रक्रियाएं हैं। अगला देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या है। अब इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। ठीक, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। अगला देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिसको जानना जरूरी है, जैसे कि अनुदेश जिसे हम निर्देश भी कहते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन होता क्या है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए जो आदेश हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं, अनुदेश या निर्देश कहते हैं। ठीक है, अगला है प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, प्रोग्राम कहेंगे। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक निर्देश दिया हुआ है कंप्यूटर को, जो भी है ना तथ्य दे रहे हैं वो क्या हो गया, निर्देश बन गया। अब निर्देश के बहुत सारे समूह बने, उसी समूह को हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे। अब प्रोग्रामों के भी एक समूह बन गया है ना, तो उस समूह को हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है, प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिससे कंप्यूटर जो है वह विभिन्न कार्य को सफलतापूर्वक करता है। तो ये था हमारा अनुदेश, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। चलिए अब हम देखेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। चलिए कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहली विशेषता है कंप्यूटर की गति। यानी कि कंप्यूटर क्या होता है, हाई स्पीड होता है ना। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर जो है वह कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है। एक तो है कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, दूसरा है कंप्यूटर की स्पीड जो है वह किससे मापी जाती है, हर्ट्ज से मापी जाती है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। यानी कि किसके आधार पर, 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए, है ना। तो कंप्यूटर को सबसे पहले जो कंप्यूटर की गति है उससे किससे किससे मापा जाता है, तो MIPS से मापा जाता है। MIPS का पूरा नाम क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS से कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। तो ये 3 पॉइंट जो है वह महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्या था, कंप्यूटर की गति जो है वह, यानी कि कंप्यूटर जो है वह 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। दूसरा, इसकी गति को हर्ट्ज से मापा जाता है। तीसरा, इसकी गति को MIPS से मापा जाता है। तो ये 3 है ना। चलिए अगला देखेंगे, कंप्यूटर जो है वह एक स्वचालित है, यानी कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक है।
कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। यानी कि कंप्यूटर क्या है, स्वयं में ही कार्य कर सकता है। ठीक है, अगर हम मानव हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब भी कंप्यूटर क्या है, अपने कार्य को अंजाम दे सकता है। ठीक है, और वह बिना रुके कार्य कर सकता है। चलिए अगला देखेंगे, त्रुटि रहित कार्य करता है, जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी है ना। त्रुटि रहित कार्य करने की क्षमता क्या है, कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती है। देखिए त्रुटि रहित कार्य तो करता है यदि मानव उसमें कोई जो भी कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है ना, अगर वह गलत इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देगा तभी तो उसमें क्या होगा, गलत परिणाम आएगा। अन्यथा गलत परिणाम आने की जो संभावना है वो क्या है, बहुत ही नगण्य है। ठीक है, यह नहीं होता है। और कब होगा, जब कंप्यूटर अगर गलत गणनाएं दे रहा है ना, तो कब देगा, जब उसमें एक वायरस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इस वायरस को बचाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो एंटीवायरस की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, स्थायी भंडारण क्षमता। कंप्यूटर की जो क्षमताएं हैं, है ना, मतलब किसी भी डाटा को रखने की जो क्षमताएं हैं वो क्या है, बहुत है, स्थायी है, परमानेंट है। हम उसमें परमानेंट किसी डाटा को रख सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो है वह बहुत से डाटाओं को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। और भी आंतरिक रूप से भी रख सकता है और बाह्य रूप से भी रख सकता है। आंतरिक रूप से जैसे कि कैश मेमोरी है, रैम है, इसमें रखता है। और बाह्य मेमोरी में क्या रखता है, जैसे कि हमारा पेन ड्राइव है, मेमोरी है ना, इन सब की सहायता से भी हम डाटा को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए अगली विशेषता है, कंप्यूटर की विशाल भंडारण क्षमता होती है। कंप्यूटर की क्या होती है, विशाल भंडारण क्षमता होती है। जैसे कि कंप्यूटर बाह्य और आंतरिक दोनों रूप में ग्रहण करके रख सकता है, ये तो मैंने बता दिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। छठवां पॉइंट, जो छठवीं विशेषता है वो क्या है, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। जो हमने कंप्यूटर को बहुत सारे डाटा अगर रख लिए हैं, है ना, अगर हम उस डाटा को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो कंप्यूटर क्या करेगा, एक झटके में ही हमें उस सूचना या उस डाटा को तुरंत ही हमें दे देता है। किसकी सहायता से देता है, तो रैम की सहायता से। रैम का फुल फॉर्म सभी जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, इसी के प्रयोग से यह काम जो है वह क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। अगला अगला है सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट क्या है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता होती है। कंप्यूटर में क्या होती है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता होती है। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय की क्षमता रखता है। ठीक है, अगला है विविधता। विविधता यानी कि वर्सटाइलिटी। देखिए कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, जैसे कि चिकित्सा है ना, चिकित्सा के क्षेत्र के कार्य को भी हम कर सकते हैं। गणित के यानी कि जो पढ़ाना है हमें, उसके भी कार्य कर सकते हैं। शिक्षा में भी कर सकते हैं, चिकित्सा में भी कर सकते हैं, रक्षा में भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे में हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इसमें ये क्या है, एक विविधता है, वर्सटाइलिटी है। ठीक है, अगली विशेषता है कंप्यूटर की पुनरावृत्ति। देखिए पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य को बार बार करा सकते हैं, है ना, जो विश्वसनीय और तीव्र कराए जा सकते हैं। यानी कि विश्वसनीय भी मतलब एक ही कार्य को हम उसमें बार बार करा सकते हैं, क्योंकि यह एक मशीन है, थकता नहीं है। ठीक, स्फूर्ति। देखिए स्फूर्ति, मस कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। इसे थकान तथा बोरियत महसूस नहीं होती और यह हर बार समान क्षमता के कार्य कर सकता है। चलिए अगली विशेषता है गोपनीयता। यानी कि कंप्यूटर जो है वह हमारे डाटा को क्या करता है, गोपनीय बनाए रख सकता है ना, यानी कि हमें सिक्योरिटी देता है। हम उसमें पासवर्ड डाल देते हैं तो कंप्यूटर को हमारे अलावा कोई नहीं खोल सकता है ना, तो एक क्या है, गोपनीय है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, कार्य की एकरूपता। यानी कि यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ
वर्क। बार बार तथा लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद भी, है ना, कंप्यूटर के कार्य की जो गुणवत्ता है, यानी कि कोई कार्य को हम करना चाहते हैं तो उस कार्य के उतने ही गुणवत्ता वो 1000 बार दे सकता है ना, यानी कि 1000 बार वही परिणाम वो दे सकता है। चलिए, अगली विशेषता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता कहने का मतलब है यह सभी जगह मान्य है, भरोसेमंद है, सभी इस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है कागज के प्रयोग में कमी लाई है। ठीक है, कंप्यूटर जो है वह कागज के प्रयोग में क्या किया है, कमी लाया। कंप्यूटर के सही प्रयोग से कागज की खपत में कमी की जा सकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी क्या मिलती है, मदद मिलती है। चलिए, अब यहाँ पास एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जो है वह जनरल नॉलेज के तौर पे पूछ लिया जाता है। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग, देखिए भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो 16 अगस्त 1986 में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया था, तो बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में। कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया है। जबकि भारत का प्रथम पूर्ण प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर है वह कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटरीकृत पूरा जो पूर्ण डाकघर है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। लेकिन पहली बार इसी डाकघर में प्रयोग किया गया था, लेकिन वो डाकघर कहाँ था, बेंगलुरु में था। ठीक है, कब किया गया था, 16 अगस्त 1986 को। चलिए, अब हम आगे देखने वाले हैं कंप्यूटर की सीमाओं के बारे में, यानी कि कंप्यूटर अब क्या क्या नहीं कर सकता, है ना। तो कंप्यूटर के पास कोई माइंड नहीं होता है, यानी कि बुद्धिहीन होता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में स्वयं सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि वह स्वयं ही निर्णय नहीं ले सकता। जब जो हम निर्देश देते हैं उसी पर वो कार्य करता है। ठीक है। अगला है कंप्यूटर खर्चीला है ना। खर्चीला होने के कारण क्या है कि इसका बहुत लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं, है ना। चलिए, तीसरा है कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है। ठीक है, कंप्यूटर में क्या रहता है, वायरस का खतरा बना रहता है। कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है जो सूचना और निर्देशों को क्या कर सकता है, समाप्त या दूषित कर सकता है। यह वायरस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को भी प्रभावित करता है। हालांकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग इसे बचाकर रखा जा सकता है। चलिए, अगला है कंप्यूटर क्या है, विद्युत पर निर्भर रहती है ना। विद्युत के बिना कंप्यूटर नहीं काम कर सकता। कुछ समय के लिए काम कर सकता है लेकिन पूरे समय के लिए नहीं कर सकता। कंप्यूटर अपने कार्य के लिए विद्युत पर निर्भर रहता है ना, तथा इसके अभाव में कोई भी कार्य संपन्न कर पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, बैटरी जो है वह कुछ टाइम के लिए कंप्यूटर को ज़रूर सहायता दे सकता है, लेकिन पूरे लंबे समय के लिए नहीं दे सकता। चलिए, अब देखते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग, यानी कि कंप्यूटर के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, ये आप सभी जानते होंगे, है ना। इसको समझा, जैसे कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग, यानी कि कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग है और कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है, डाटा प्रोसेसिंग, है ना। कंप्यूटर क्या करता है, डाटा प्रोसेसिंग करता है। बड़े और विशाल सांख्यिकी डाटा से सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। जनगणना, सांख्यिकी विश्लेषण, परीक्षाओं के परिणाम आदि में इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा है सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थान घेरने के कारण ये सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहतर माध्यम साबित हो रहे हैं, है ना। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, सूचना को एक जगह से दूसरे जगह हम पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, एक पॉइंट कहा गया है कि सूचना का राजमार्ग है, यानी कि जो इंटरनेट के विकास ने इसे क्या बना दिया है, कंप्यूटर को सूचना का राजमार्ग बना दिया है। ठीक है। अगला प्रयोग कहाँ होता है, तो शिक्षा में होता है। अब शिक्षा में प्रयोग आप जानते ही होंगे, है ना। चलिए, अगला प्रयोग है वैज्ञानिक अनुसंधान में। वैज्ञानिक अनुसंधान में जैसे कि हम कोई भी ये है सॉरी जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान करना चाहते हैं, मॉडल बनाना चाहते हैं, तो इस पर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर का
प्रयोग करते हैं। रेलवे और वायुयान आरक्षण में, यानी कि टिकट बुकिंग में भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। बैंक में देखिए, बैंक एटीएम बना हुआ है ना, ई ई बैंक है हमारा, ठीक है, फ़ोन पे है, ये सभी क्या है, कंप्यूटर की सहायता से ही तो हो रहा है। चलिए, और कहाँ प्रयोग हो रहा है, तो चिकित्सा में, है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसा कि हम सीटी स्कैन कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, विभिन्न जांच में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। रक्षा में उपयोग हो रहा है, रक्षा अनुसंधान, वायुयान नियंत्रण, है ना, रडार आदि को देखने में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इसका कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा योगदान है। कंप्यूटर के तीव्र गणना की के क्षमता, है ना, मतलब कि जो उसकी गणना है, इसी के कारण क्या हुआ है, ग्रह उपग्रह अंतरिक्ष की घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रहों में भी कंप्यूटर का विशेष प्रयोग हो रहा है। अगला पॉइंट है संचार। संचार में यानी कि वही सूचना का आदान प्रदान, है ना, टेलीफोन वगैरह, मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सअप वगैरह, ये क्या है, संचार ही है। उद्योग व व्यापार, उद्योग व व्यापार में भी हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। जैसे लेखा जोखा अगर रखना है, किसी को उधारी दिए हैं, है ना, तो कंप्यूटर में हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए, मनोरंजन में भी कंप्यूटर, जैसे कि सिनेमा, टेलीविज़न, ये कार्यक्रम, वीडियो गेम, सभी क्या है, कंप्यूटर पर ही किए जा रहे हैं। अगला है प्रकाशन में, पब्लिशिंग में, जैसे कि हम कोई भी पाठ्यक्रम बना रहे हैं, है ना, तो उस पर भी हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उस पाठ्यक्रम को हमें क्या बनाना है, सरल से सरल बनाना है ना। प्रशासन में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। चलिए, यहाँ पास है एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि जनरल नॉलेज के तौर पर है। क्या आप जानते हैं 2 दिसंबर प्रति वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, 2 दिसंबर को क्या होता है, हर साल, है ना, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला कंप्यूटर का जो उपयोग है वो क्या है, डिजिटल पुस्तकालय में, है ना। चलिए, तो कंप्यूटर के उपयोग से संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए, आगे देखते हैं हम कंप्यूटर के अनुप्रयोग के जो प्रभाव हैं, यानी कि कंप्यूटर का जब हम उपयोग कर रहे हैं तो उस पर है ना, यानी कि हमारे जो मानव जीवन है, इस पर हमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि कंप्यूटर के उपयोग से समय की बचत हो रही है, त्रुटि रहित कार्य कर पा रहे हैं, है ना, इसको समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। कार्य की गुणवत्ता बढ़ गई है ना, कागज की बचत हो रही है। और इससे एक समस्या भी आई है ना। देखिए, बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या है, इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। बेरोजगारी एक समस्या है ना। देखिए, प्रभाव तो हुआ है ना, समय की बचत हुई है, त्रुटि रहित कार्य हुए हैं, कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ी है ना, कागज के कम प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी एक क्या है, समस्या भी बढ़ी है। यह कंप्यूटर के विस्तृत अनुप्रयोग का एक नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, एक कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है, जिससे लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है, परंतु वैकल्पिक व्यवस्था और समुचित विकास द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र में रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है। तो ये थे हमारे कंप्यूटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंप्यूटर समझ में आया होगा। चलिए, ऐसे ही हम कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं।